महारानी आप? व्रत तभी पूरा होता है जब व्रत करने वाला भोग की सामग्री अपने हाथों से बनाए। और वैसे भी भोजन बनाने का अनुभव मुझे तुझसे अधिक है। ऐसे घूरता रहेगा या कुछ कार्य भी करेगा? दूध का भगोना इधर लाकर रख। अकर्तव्यम न कर्तव्यम प्राणे कंठ गतैरपि कर्तव्यमेव कर्तव्यम प्राणे कंठ गतैरपि। जो धर्म, नियम और मर्यादा के विरुद्ध हो वो कार्य कभी नहीं करना चाहिए, भले ही मृत्यु सामने क्यों ना खड़ी हो। और जो कर्तव्य हो उसका पालन अवश्य करना चाहिए, भले ही मृत्यु सामने क्यों ना खड़ी हो। भली मेरे पुत्र, मैं तो केवल... क्षमा कीजिए मां, धर्म अनुसार प्रकृति के नियमों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। अपने स्वार्थ के लिए उनमें कोई हेरफेर नहीं करूंगा मैं। अगर बलि ने मेरी बात नहीं मानी और अगर सूर्य समय पर आ गया तो यमदूत कद्रु के पुत्रों के प्राण हरने में सफल नहीं हो पाएगा। मुझे कुछ भी करके सूर्य से बात करनी होगी और ये व्रत तुड़वाना पड़ेगा। अब बस कैसे भी करके ये जीवित पुत्रिका का व्रत सफलतापूर्वक पूर्ण हो जाए और मेरे पुत्र पुनः स्वस्थ हो जाए। मैं चाहती हूँ कि कद्रु का व्रत असफल हो जाए और इसमें तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी सूर्य। आपने पहले भी एक मां का तब व्रत तोड़ने का प्रयास किया था, तब गरुड़ के हाथों अपने अनेकों पुत्रों को खो दिया था। आप फिर से वही पाप क्यों दोहराना चाहती हैं दिति मां? यदि गरुड़ के नाग भाइयों को कुछ हो गया तो उसके क्रोध और प्रतिशोध की भावना सारी सीमाएं तोड़ देगी। सूर्य, तुम मुझे भयभीत कर रहे हो? नहीं मां, मैं तो सत्य का वर्णन कर रहा हूं। तो प्रकृति के नियमों से बंधा है, इसलिए अपनी लोक में रहने की सुविधा का लाभ उठा पा रहा है। पर मत भूल कि तुम्हारे बाकी देव भाई किस दशा में है। हम असुरों से हारने के बाद तुम्हारे देवेंद्र के साथ वन वन भटक रहे हैं। स्मरण रख सूर्य, यदि मैं चाहूं ना तो इसी क्षण तुझे वहां भिजवा सकती हूँ। मेरा पुत्र बलि इतना शक्तिशाली है कि तुम्हारी उपस्थिति के बिना भी वो तुम्हारे सारा कार्य कर सकता है। इतना तो तुम्हें पता ही होगा। एक बार वो मुझे मना करके मेरा हृदय दुखा चुका है। दूसरी बार अगर मैंने इसे आदेश दिया तो वो मुझे मना नहीं कर पाएगा। सत्य कह रही हैं, बलि बहुत शक्तिशाली है। वो चाहे तो मुझे मेरे लोक से बाहर निकाल सकता है। दिति मां, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी अवज्ञा नहीं करना चाहता, पर समय के चक्र में व्यवधान उत्पन्न कर पाने में मैं असमर्थ हूं।
मेरे लिए कोई और आज्ञा तो आप आदेश दीजिए, मैं सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। अपने कंगन दो मुझे। आप मेरे कंगन का क्या करेंगी माँ? सूर्य कंगन। योग्य से शत्रुता और अयोग्य से मित्रता की मूर्खता की जाए तो यही दशा होती है मेरे भाइयों। यदि उस दिन तुम सबने हम असुरों से युद्ध करने के स्थान पर हमारा साथ दिया होता तो आज तुम सब भी यहां आनंद से हंस खेल रहे होते। यूं ऐसे मृत्युशैया पर पड़े पड़े यमदूत की प्रतीक्षा नहीं कर रहे होते, पर गरुड़ का साथ देकर तुम सब ने अपना भविष्य स्वयं चुन लिया था। पर अब शीघ्र ही मृत्यु तुम सबको दबोच लेगी। बस अब आप अपना चमत्कार दिखाइए मां। सारा भोग बन चुका है दीदी, अब बस हमें स्नान करना है। चलो वनिता। लगता है अब इन्हें भी यमदूत का आभास होने लगा है। अपनी दया दृष्टि हमारे भाइयों पर बनाए रखे नारायण, हमारी माओं के व्रत को सफल बनाइए। लगता है गरुड़ को भी यमदूत दिखने लगे हैं। इसका अर्थ तो ये है कि मेरे भाइयों के प्राण और भी संकट में हैं। अरुण भैया के आने का समय भी हो गया है, मैं जाकर उनका दर्शन कर लेता। सूर्योदय से पहले स्नान करके हमें तैयार होना होगा। हाँ दीदी, प्रकाश की पहली किरण आते ही हमें सूर्यदेव को अर्घ देना है। ये कैसे संभव है? मुझे तो लगा था कि भोर होने में अभी समय है। सूर्यदेव के निकलने से पहले अरुण स्वयं निकलता है, अपनी मां के दर्शन करके उन्हें प्रणाम करता है। प्रतिदिन सूर्यदेव निकलने से पहले आकाश अरुण भैया की लाली मां से रंग जाता है। मुझे उनके होने का आभास होता है और मैं अपनी बाहें फैलाकर उनका स्वागत करता हूं। और आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है कि सूर्यदेव यात्रा पर निकले और अरुण भैया उनके साथ ना हो? अवश्य ही कुछ तो ऐसा है जो सामान्य नहीं है, परंतु क्या? सूर्यदेव तो पहले से आकाश में चढ़ चुके हैं। अर्थात अर्घ देने में देर हो गई वनिता। कैसे मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई? अवश्य भोग बनाने में समय निकल गया होगा।
मुझे पता ही नहीं चला कब। अर्थात मेरी व्रत विधिवत रूप से पूरा नहीं होगा। विंदा, हाँ विंदा, मेरे पुत्रों का क्या होगा? इतनी बड़ी त्रुटि कैसे हो गई मुझसे? अगर मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो सारी त्रुटि मेरी है। विंदा, भूल हो गई मुझसे, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। विंदा, कैसे हो गई मुझसे इतनी बड़ी भूल? दीदी संभालिए अपने आप को, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कैसे कुछ नहीं होगा? कैसे संभालूं मैं अपने आप को? यदि मेरे पुत्र जीवित नहीं रहेंगे तो मैं जीकर क्या करूंगी? सूर्य का कंगन भी इतना प्रकाशवान है कि इसको देखकर कोई भी भ्रमित हो सकता है कि सूर्योदय हो चुका है। और आनंद की बात यह है कि मेरी इस चाल को कोई भी विफल नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। यदि मेरे पुत्र जीवित नहीं रहेंगे तो मैं जीवित रह के क्या करूंगी? क्या कर रही है? क्या कर रही है? आपको क्या कर रही है? आप क्या कर रही है ये? संभालिए अपने आप को दीदी। संभालिए अपने आप को दीदी, संभालिए। सब नष्ट हो गया, तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो गए कद्रू। ये कैसे हो गया कद्रू? इतनी चेष्टा करने के बाद भी तुम अपने पुत्र को बचा नहीं पाए। मैंने भी अपने पुत्र को है, परंतु युद्ध के मैदान में वीरता का प्रमाण देते देते वीरगति को प्राप्त हुए हैं वो। परंतु तुम्हारे पुत्र को छल से मारा गया है। नियत थे वो जब उनकी पीठ पे वार किया गया। दीदी ये समय इन बातों को कहने का नहीं है। उनकी दशा तो देखिए। व्रत अभी भंग नहीं हुआ है। ये गरुड़ क्या कर रहा है? क्योंकि सूर्यदेव का उदय अब तक हुआ ही नहीं। क्या कह रहा है तू? ये प्रकाश तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? आकाश में चमकने वाली हर एक प्रकाशवान वस्तु सूर्य नहीं होती महारानी। नक्षत्र भी तो चमकते हैं। अश्विनी, रोहिणी, कृतिका, चित्रा, नक्षत्र के नाम मैं भी जानती हूँ। कहना क्या चाहता है तू? आपकी दशा समझता हूं महारानी। आप विचलित हैं क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कहीं व्रत भंग तो नहीं हो गया। और सबसे अधिक विचलित तो महारानी दिति है। परंतु आप दोनों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी तक सूर्योदय हुआ ही नहीं।
वो देखिए। अरुण, यदि अरुण अभी अभी आया है तो इससे पहले सूर्यदेव कैसे पधार सकते हैं? मैं भी इसी ओर संकेत दे रहा हूं। सूर्यदेव का रथ अरुण भैया चलाते हैं और वो अभी अभी प्रकट हुए हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि आकाश जिससे प्रकाशवान है वो वस्तु चाहे जो भी हो, परंतु सूर्यदेव नहीं है। किसी ने जानबूझकर आप दोनों को भ्रमित करने का प्रयास किया है। कद्रू, मुझे लगता है कि देवता तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। अच्छा हुआ ना कि तुम्हारा व्रत भंग नहीं हुआ। अब तुम एक काम करो, सूर्य को अर्घ देने की तैयारी करो। सही कह रही हैं ये दीदी, हमें चलना चाहिए, स्नान भी करना है हमें। चलिए। भले ही गरुड़ तुमने इस बार व्रत को टूटने से बचा लिया, किंतु कब तक? अभी व्रत पूरा होने में समय है और आने वाले समय को कोई नहीं संभाल पाएगा। दास, मेरी मां का मार्ग रोकने का साहस भी कैसे किया तूने? मेरी माँ ने जो मुझे संस्कार सिखाए उसके विपरीत आचरण नहीं करना चाहता मैं। वो भी तब जब मेरा परिवार इतने बड़े संकट से जूझ रहा और मेरी माँ ने इतना महत्वपूर्ण व्रत रखा है, परंतु हम में से कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दे रहा। इसका अर्थ ये नहीं समझना कि हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है। तो मुझ पे आरोप लगा रहा है? मुझ पर? मुझे आरोप लगाने की आवश्यकता ही नहीं है महारानी दीदी। जीवित पुत्र का व्रत को तोड़ने का जो महापाप आप कर रही हैं वो आप भी जानती हैं और ईश्वर भी। यदि शीघ्र ही आपने अपनी कार्यशैली नहीं बदली तो इसका परिणाम आप और आपके पुत्र भोगेंगे। बस एक बार नाग भाई स्वस्थ हो जाए तो उसके बाद बड़ी माँ और उनके पुत्र आपसे आपके हर एक षड्यंत्र का बदला अवश्य लेंगे। स्मरण रहे। अपने स्वामी के नाम पर तू मुझे धमकी दे रहा है। मुझे भूल गया तू कि उनकी दृष्टि में तू किस स्थान पर है? तो कौड़ी का दास है तू, केवल दास और कुछ भी नहीं। इस संकट के समय में कद्रू और उसके पुत्र तुझे और तेरी मां को एक परिवार समझने के भ्रम में जो जी रहे, जिस दिन ये भ्रम समाप्त होगा उस दिन पहला आक्रमण वो तेरी मां पर करेगी। यदि उसके पुत्रों के प्राण चले गए तो तुम दोनों के साथ वो क्या करेगी इसकी तो केवल कल्पना ही कर सकते हो। पर यदि किसी तरह भी उनके प्राण बच गए तो ये दशा तुम्हारे कारण हुई है, तो तुम दोनों को कष्ट तो भोगना ही है। इसलिए मेरी चिंता मत करो, अपनी माँ की चिंता करो। तुम्हारी माँ चाहे कितने भी व्रत जब तब कर ले, पर ना वो अपनी नियति बदल सकती हो ना ही तुम्हारी। वो एक दास थी और तुम एक दास हो, और अनंत काल तक तुम दोनों एक दास रहोगे। वो एक दास थी और तुम एक दास हो,
और अनंत काल तक तुम दोनों एक दास रहो। आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम सूर्यदेवाय नमः। आप सूर्यदेव, आपसे कुछ नहीं छुपा है। आप जानते हैं हम दोनों ने ये जीवन पुत्र का व्रत अपने नागपुत्रों की जीवन रक्षा के लिए किया है। हमने अपने व्रत के समापन के लिए पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ आपको ये अर्घ समर्पित किया है। कृपया इसे स्वीकार करें। हम पर और नागपुत्रों पर अपनी कृपा करें देव, कृपा करें। माँ, अब हम क्या करें? इनका व्रत तो लगभग संपूर्ण ही हो गया है। नहीं रहा। जब तक कार्य पूरी तरह से सिद्ध ना हो, उसे संपूर्ण नहीं मानना चाहिए। अंतिम क्षण में कभी भी खेल पलट सकता है। अभी मेरी अंतिम चाल शेष है। अभी मेरी अंतिम चाल शेष है। अंतिम चाल? अब क्या करने वाली है ये? ये कैसे संभव है? क्या संभव नहीं? गरुड़, क्या कह रहा है तू? माँ, मैंने अभी अभी अपनी दूरदृष्टि से देखा। भोजन के लिए कम से कम 1 सहस्त्र ऋषि आ रहे हैं। गरुड़ सही कह रहा है माँ। हमें भी आभास हुआ। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? जब सब सोचते हो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी कोई ना कोई समस्या आ जाती है, सब कुछ बिगड़ जाता है। जब कोई तुम्हें मन ही मन कोस रहा हो,
तो अनिष्ट के सिवा और क्या हो सकता है कद्रू? विंता को दोष देना बंद करो दीदी। और वैसे भी आमंत्रण देने तुम गई थी ना। तुम्हें एक बार के लिए भी नहीं लगा कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुमने 11 नहीं 1 सहस्त्र ऋषियों को भोग के लिए आमंत्रित किया है? कद्रू, मैंने तो महर्षि से उतने ही शिष्य लाने का आग्रह किया था, पर तुम तो उनका स्वभाव जानती हो ना, वो कब क्या कुछ भी कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं कह सकता। किसके बारे में बात कर रही हो तुम? कौन आने वाला है यहाँ? और कौन कद्रू? महर्षि दुर्वासा। मेरी इस योजना से कैसे बचोगी कद्रू? दीदी, संभालिए अपने आप को। अब क्या होगा? महादेव के रौद्र रूप का अंश है दुर्वासा। अभी हम ऐसी स्थिति में नहीं है कि हम उनका आतिथ्य कर पाए। और कौन कद्रू? महर्षि दुर्वासा। क्यों कर रही हो तुम ऐसा? तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं है? मैं सब जानती हूं। तुम इससे पहले भी मेरा व्रत भंग करने का प्रयास कर चुकी हो, किंतु अब ये ऐसी कुटिल चाल। तुम अच्छे से जानती थी ना कि अंतिम क्षणों में हम महर्षि और उनके शिष्यों के लिए भोग बनाने में समर्थ नहीं होंगे। इसलिए तुमने जानबूझकर उन सबको भोग के लिए आमंत्रित किया, है ना? प्रणाम महर्षि। विंता और कद्रू, मेरी दोनों बहनों ने जीवित पुत्रिका का व्रत रखा है, उनके नागों के प्राणों की रक्षा के लिए। जो अभी मृत्यु शैया पर है, तुम मुझे भोग का निमंत्रण देने आई हो। तुम मेरी कृपा प्राप्त करने का स्वांग कर रही हो, जबकि सत्य तो यह है कि तुम मेरी क्रोध की अग्नि को भड़काना चाहती हो, ताकि उसमें कद्रू और विंता के व्रत का पुण्य जल जाए और कद्रू के पुत्रों की मृत्यु हो जाए। महर्षि, मैं वो इंद्र को दिए गए मेरे श्राप का लाभ अनजाने में तुम्हारे पुत्र को मिला, और बलि राज सिंहासन पर जा बैठा। तुम असुरों को यदि स्वर्ग में मिल जाए तो भी तुम्हारी कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती, किंतु यदि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बहला फुसला कर मेरा उपयोग छल कपट के लिए करोगी, तो ये तुम्हारी भूल है दीदी। मुझे क्षमा कीजिए, आज्ञा दीजिए मुझे। ठहरो। जी महर्षि। गृहस्थ जीवन जीने वालों के धार्मिक उद्देश्यों में उनकी सहायता करना एक सन्यासी का धर्म होता है, और मैं अपने धर्म से पीछे नहीं हटूंगा। इसीलिए तुम्हारे छल करने के बाद भी मैं तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार करता हूं। पर स्मरण रहे, वहां मेरा आना श्राप का कारण बनेगा या वरदान का, ये तो महादेव शिव शंकर की इच्छा पर ही निर्भर करता है। चुप क्यों हो? उत्तर दो दीदी। क्या लगता है तुम्हें कद्रू?
इतने परम महर्षि मेरे उकसाने से भ्रमित हो जाएंगे? क्षमा कीजिए, पर यह समय इन बातों का नहीं है। कारण चाहे जो भी हो, सत्य ये है कि महर्षि अपने शिष्यों के साथ कुछ ही समय में यहाँ पधार रहे हैं। हमें उनके स्वागत की तैयारियां करनी होंगी। जानती भी है तो क्या कह रही है? कैसे करें तैयारी? कैसे करेंगे उनका स्वागत? वो भी इतने शीघ्र इतने सारे ब्राह्मणों के लिए व्यवस्था करना संभव होगा? मैंने तो यही सुना है कि महर्षि दुर्वासा को क्रोध अति शीघ्र आता है। यदि उनके स्वागत में हमसे कोई भूल हो गई तो? और अतिथि तो देवता समान होते हैं, अब वो ईश्वर आ ही रहे, तो हम उन्हें द्वार से लौटने के लिए नहीं कह सकते। माँ, बहुत बुरी तरह फंस गए हम। इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं हमारे पास। यदि महर्षि का स्वागत नहीं किया तो भी उनका अपमान होगा, और यदि स्वागत करने का प्रयत्न किया तो भी उचित व्यवस्था के अभाव में भी उनका अपमान होगा। कोई उपाय नहीं हमारे पास। सब विफल हो गया, हमारे सारे प्रयास, जीवित पुत्र का व्रत सब विफल हो गया। मेरे पुत्र विंदा, क्या होगा उनका? वो वापस लौटकर मेरे पास नहीं आएंगे ना? नहीं महारानी, आप हार नहीं मान सकती। मेरे भाइयों की, अपने पुत्रों की एक अंतिम आशा है आप। उन्हें अवश्य ही विश्वास है, यदि आकाश धरती एक चूना करना पड़े, उनकी मां उन्हें स्वस्थ अवश्य करके रहेंगी। महारानी, मैं मानता हूं आपके मेरे साथ कुछ मतभेद अवश्य है, परंतु आपके जिस एक गुण का मैं बहुत सम्मान करता हूं, वो है अपने पुत्रों के प्रति आपका समर्पण। जब उनके हित का प्रश्न आता है तो आप अपने प्राण संकट में डालने से पहले एक क्षण भी नहीं हिचकिचाते। इसलिए अब जब वो आप पर पूरी तरह से निर्भर है महारानी, तो आपको भी अपने कर्तव्य का पालन करना ही होगा। परिणाम की चिंता मत कीजिए, क्योंकि मां कहती है जो भी होता है नारायण की इच्छा से ही होता है। और फिर एक सत्य ये भी तो है महारानी, आपको सदैव से इस बात से आपत्ति थी ना कि महर्षि दुर्वासा ने पारिजात माला आपके स्थान पर मां को क्यों दी थी। तो फिर देखिए, नारायण ने महर्षि दुर्वासा को प्रसन्न करने का एक और अवसर दिया है आपको। सिद्ध कर दीजिए कि आप उनके आशीर्वाद के योग्य हैं। कहिए बड़ी मां, बिना प्रयास किए ही अपने पुत्रों के प्राण हारने के लिए तैयार हैं आप? मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आप जैसे महान ऋषि और इतने सारे शिष्यगणों की सेवा का अवसर मुझे मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पधारे। ये सब शिव शंभू की कृपा से ही होता है।
महर्षि, मेरे चरण धोने से पहले यदि आप भीतर प्रवेश कर गए तो मैं स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगा। दीदी, गरुड़ जानबूझकर चरण पखारने का ये कार्य धीरे धीरे कर रहा है ताकि हमें तैयारियां करने के लिए अधिक से अधिक समय मिल सके। हमें कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य करने होंगे। सबसे पहले कुशा के आसनों का प्रबंध करना होगा ताकि महर्षि और उनके शिष्य विराज सके। कौन करेगा ये कार्य? और सेवक और स्वामी में कोई भेद नहीं रहेगा कालिया। चल। जी भैया। यहाँ तो इतनी सारी चींटियां हैं। यदि ये चींटियां महर्षि और उनके शिष्यों के सामने आ गई तो मुझे यहाँ चारों ओर रंगोली से सीमा रेखा बनानी होगी ताकि ये चींटियां भोजन के आसपास ना जा पाए। जितनी शीघ्रता तुम कर रही हो उतनी शीघ्रता में कोई ना कोई भूल तुमसे अवश्य होगी। तुमसे और वो एक भूल तुम्हारे परिवार को नष्ट कर देगी। आइए महर्षि, आप सभी बताइए। इतनी शीघ्र इतनी बड़ी रंगोली बन गई? एक साथ इतने आसनों का प्रबंध कैसे हुआ? तो इन दोनों ने एक साथ रंगोली बनाई है। वाह शिव शंभु, संकट के समय आपने इन दोनों बहनों को एक साथ लाकर यह सिद्ध कर दिया है कि आपके सृष्टि में कुछ भी असंभव नहीं। गरुड़, शीघ्र जा और सबके लिए फल और कंदली के पत्ते लेकर आ। तब तक मैं कदरू दीदी के साथ मिलकर भोजन की तैयारी करती हूँ। जी माँ। क्षमा कीजिए महर्षि, माँ ने कुछ कार्य दिया है, मैं बस अभी आया। आज्ञा दीजिए। आप स्थान ग्रहण करें, हम आपके भोजन का प्रबंध करते हैं। व्रत भले ही विंता और कद्रू ने रखा हो, किंतु हमें आमंत्रण तुमने दिया है दीदी। इसीलिए यहां जो होगा उसका उत्तरदायित्व उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा भी होगा। हे प्रभु, यदि हम भोजन की व्यवस्था समय पर नहीं कर पाए तो ऋषि दुर्वासा के क्रोध का प्रकोप नाग भाइयों के साथ साथ हमारे जीवन पर भी पड़ेगा। सहायता कीजिए प्रभु। हे प्रभु, व्रत को सफल करने में हमारी सहायता करें। अब तो केवल आप ही हमारा सहारा है। यदि हम ऋषि दुर्वासा और उनके शिष्यों को भोजन ना करा पाए तो उनके क्रोध का सामना हम कैसे करेंगे? व्रत भले ही विंता और कद्रू ने रखा हो, किंतु हमें आमंत्रण तुमने दिया है दीदी। इसीलिए यहां जो होगा उसका उत्तरदायित्व उन दोनों के साथ साथ तुम्हारा भी होगा। जी
जी महर्षि, मैं उनकी सहायता करके आती हूँ। राहुल चले? जी। आज हम सब यहाँ महान जीवित पुत्री का व्रत के अनुष्ठान का भोग लेने आए हैं। इसीलिए आप सभी भोजन ग्रहण करने से पहले हम सभी ध्यान लगाकर ओम का उच्चारण करेंगे। ये गरुड़ कहाँ रह गया? मैं भी यही सोच रहा हूँ कालिया, अभी तक फल लेके क्यों नहीं आए? जब ये महर्षि आवेश में आकर अपनी पत्नी को वृक्ष बना सकते हैं, तो सोचो राहुल, क्रोध में आकर ये कद्रूस के पुत्र विंता और गरुड़ इन सबको क्या क्या बना देंगे, इसकी तो कल्पना ही अद्भुत है। कुछ भोजन भी मिलेगा या ऐसे ही लौटना पड़ेगा? बस अभी आया महर्षि। सब लोग भोजन के लिए आसन ग्रहण कर चुके हैं। हमारे पास 1 सहस्त्र तो क्या 100 लोगों के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं है। जीवित पुत्र का व्रत के भोग में सबसे अधिक आवश्यक है मरुए की रोटी और नूनी का साग, और ये दोनों ही वस्तुएं बहुत सीमित मात्रा में है। अब क्या होगा माँ? अब क्या, इतने कम समय में और कहीं से प्रबंध किया भी नहीं जा सकता। हाँ, कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा जो केवल आप कर सकती है। मैंने देखा है आपके हाथों में चमत्कार करने की क्षमता है। माँ, मुझे जब भी भूख लगती थी आप कैसे भी करके कोई ना कोई उपाय से मेरे लिए कुछ बना देती थी। माँ, कुछ कीजिए ना माँ, आपसे अपेक्षा है। ये तो तेरा अपनी माँ के लिए स्नेह है गरुड़, तभी तुझे लगता है कि मैं करती हूँ, पर करने वाली तो केवल माँ अन्नपूर्णा है। अन्न की देवी हैं वो। उनकी महिमा इतनी अद्भुत है कि स्वयं महादेव शिव शंकर भी उनके भोजन के लिए भिक्षुक बन गए थे। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, यदि हम पूरे मन से माँ अन्नपूर्णा का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, तो हमें हमारे प्रयासों का फल अवश्य मिलेगा। ये सब करने से हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा वो मैं नहीं जानती, किंतु हाँ, माँ अन्नपूर्णा अन्न की देवी है। मैं प्रार्थना अवश्य करूंगी उनसे।
ये प्रसाद ऐसे क्यों रखा है? माँ, आप कौन है? माँ कहा है तो माँ ही समझ लो। इस प्रसाद को अब खुला मत छोड़ो और इस पत्तों को पूरी तरह हटाए बिना इस करछी से प्रसाद बांटना आरंभ करो। क्या सोच रही हो? अतिथि भूखे हैं, जाओ भोग खिलाओ उन्हें। जल्द ही भोग का खाना कम पड़ने लगेगा और क्रोध में आकर ऋषि दुर्वासा इन्हें श्राप दे देंगे। स्वादिष्ट व्यंजन, अद्भुत स्वाद। और थोड़ा और। जिस क्रोध की आंधी की आशंका थी वो शीतल व्यार में बदल गई। महर्षि और इनके एक सहस्त्र शिष्य को भोजन कराने में हम सफल रहे। यह असंभव कार्य केवल अन्नपूर्णा मां की कृपा से ही संभव हो पाया। मां अन्नपूर्णा अब स्वयं आई और हमारे बनाए भोजन को अपना आशीर्वाद दिया। आपकी सदा ही जय हो। बहुत ही स्वादिष्ट भोजन था, आनंद आ गया। आपने यहाँ पधार कर हमारे व्रत को सफल बना दिया महर्षि। आज तुमने मेरी और मेरे शिष्यों की सेवा की, इससे मैं बहुत प्रसन्न हो गया कद्रू। शिव शंभु ने चाहा तो तुम्हारे पुत्रों के कष्टों का निवारण शीघ्र ही होगा। तुम दोनों में अपार संभावना है। शंभु की कृपा से तुम अपनी योग्यता के सबसे ऊंचे शिखर को प्राप्त करो। इतने शक्तिशाली बनो कि संसार तुम्हें सदा स्मरण रखे। तेरे मन में मुझे एक ही इच्छा दिखाई दे रही है बालक। बहुत शीघ्र ही तू उसे पूर्ण करने का मार्ग खोज पाएगा। बस आपका आशीर्वाद सदैव मेरे साथ रहे महर्षि। मुझे आमंत्रित करने के पीछे
भले ही तुम्हारी नीयत अच्छी नहीं थी, पर मुझे तुम्हारे कारण ऐसा भोजन करने का सौभाग्य मिला जिसे स्वयं मां अन्नपूर्णा का वरदान मिला था। ऐसे महाभोग के बाद क्रोध का शमन हो जाता है और मन परम शांत हो जाता है। इसीलिए आज मैं तुम्हें कोई श्राप नहीं दूंगा, पर एक चेतावनी अवश्य दूंगा। जो व्यक्ति जैसा बोता है वही पाता है। इसीलिए अपने कर्म संभालो दीति। तुम्हारा आत्मविश्वास चरम पर है, क्योंकि तुम्हारे पुत्रों को संजीवनी विद्या प्राप्त है। पर स्मरण रहे, अमर होने के उपाय और भी है। आज तुमने स्वयं अपनी आंखों से देखा, यदि एक मां चाहे तो असंभव को भी संभव बना सकती है। और अदिति कब से तपस्या कर रही है और शीघ्र ही उसे उसकी तपस्या का फल मिलेगा। पर उसका परिणाम तुम्हारे पुत्रों के लिए कैसा होगा, यह तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। महर्षि ने श्राप भले ही ना दिया हो, पर चिंता अवश्य दी थी। ऋषि दुर्वासा के आशीर्वाद से मेरा व्रत पूरा हुआ। अब मेरे पुत्र शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे। तक तो धूमर, शिशु नंदी, भूत नंदी, सब लोग उठो। शिशु नंदी, पुत्र उठो, पुत्र। धूमल, धूमल उठ भाई, धूमल उठ। आंखें खोलो अपनी, सुनते क्यों नहीं हो? देखो हमें। पुत्र, पुत्र, उठ जाओ। कालिया, अपने भाई से बोलो ना उठने के लिए। अपने भाइयों को उठाओ ना। तुम्हारी माँ यहाँ पे आई है, उठो ना। विद्या, विद्या, मेरे पुत्रों से कहो ना उठे। ये महारानी कद्रू का आदेश है, उठो ना। विद्या, महर्षि दुर्वासा के आशीर्वाद से तेरे पुत्र को तो असीम शक्तियां मिल गई थी, फिर उनका आशीर्वाद मेरे पुत्रों में फलीभूत क्यों नहीं हो रहा है? मैंने अपना व्रत, भोग, आचार, विचार, व्यवहार सब नियम के अनुसार किया। कई ऐसे अवसर आए जब मैं क्रोधित हो सकती थी, अनुचित व्यवहार कर सकती थी, किसी के मन को दुखा सकती थी। मैंने अपने ऊपर संयम रखा मिलता, फिर भी मेरे पुत्र स्वस्थ नहीं हो रहे। क्यों विद्या, क्यों? बोलो ना उनको उठने के लिए, उठ जाए। बोलो, बोलो विद्या, बोलो। मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई विद्या, क्या कमी रह गई? नारायण मुझसे क्यों रुष्ट हो गए विद्या, क्यों रुष्ट हो गए? उठ जाओ, उठ जाओ। अब हम क्या करें माँ?
हम सभी की आशा इस व्रत पर टिकी हुई थी। परंतु निकल जाओ। मुझसे क्या पूछ रहा है? मुझसे पूछ, इस मां से पूछ। आज मेरे पुत्रों की दशा तेरे कारण हुई है गरुड़, तेरे कारण। यदि मेरे पुत्रों के प्राण चले गए, उनकी हत्या का पाप तुझ पे लगेगा। जीव हत्या का ऐसा महापाप है जो सैकड़ों वर्षों तक प्रायश्चित करने के बाद भी नहीं उतरता। और तू तो प्रायश्चित कर भी नहीं पाएगा। तू अपनी मां को संसार का सारा सुख देना चाहता था ना? यदि आज के बाद मेरे पुत्रों ने मुझे मां कहकर नहीं पुकारा, तो तेरी मां के जीवन में दुखों के अतिरिक्त कुछ नहीं बचेगा। यदि इतनी अल्पायु में मेरे पुत्र काल के गाल में समा गए, तो तू भी सुखों से भरपूर परिपूर्ण जीवन नहीं जी पाएगा। तेरी मां का, तेरे भाई का, तेरा, तुम सबका अस्तित्व इस संसार से नष्ट हो जाएगा। गृहस्थ जीवन और उसके सुख जो तेरी रेखाओं में है ना, वो सदैव सदैव के लिए मिट जाएंगी। तेरी पक्षी प्रजाति सदैव सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। ये इस मां का श्राप है।